इनकी जो मेंटल स्ट्रेस है वो कम होती है, क्योंकि एक रीजन ये होती है इनको फ्लाई का मौका बहुत ज्यादा मिलता है बनस्बत छोटे केज के, क्योंकि ये एक जगह से दूसरी जगह इतनी फ्लाई ले लेते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मेरे देश व प्रदेश से देखने वाले तमाम बहन भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर व्लॉग। यू आर वाचिंग छोटा चिड़ियाघर। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं और शायद भी खैरियत से हैं। तो अभी जो हमने अपने पैरट्स को फ्लाइट केज में छोड़ा था, आज हम बात करेंगे इस टॉपिक पर कि उनके जो एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस हैं क्या हैं फ्लाइट केज के। इनकी जो मेंटल स्ट्रेस है वो कम होती है, क्योंकि एक रीजन ये होती है इनको फ्लाई का मौका बहुत ज्यादा मिलता है बनस्बत छोटे केज के, क्योंकि ये एक जगह से दूसरी जगह इतनी फ्लाई ले लेते हैं कि ये मेंटली स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं और इनकी एक्टिविटी जो है वो बढ़ जाती है और इनका जो ओढ़ना बिछोड़ना होता है फ्लाई लेते हुए वो इनके लिए बहुत बेहतर हो जाता है बनस्बत इसके जो छोटे केज में इनका हो रहा होता है। रीजन क्या होती है? रीजन सिर्फ ये होती है कि ये अपनी मर्जी से अपनी ही स्टिक्स पर जाकर बैठ सकते हैं और पूरी कॉलोनी में अपने तरीके से ही सर्वाइव कर सकते हैं बनस्बत एक केज के। यानी कि वहां पे इनको एक स्टिक हमने प्रोवाइड करनी होती है, यहाँ पे हमने इनको बहुत स्टिक्स प्रोवाइड करनी होती है, तो ये अपने तरीके से ही फिर वो करते हैं। और डाइट वगैरह का भी इनका ये सीन होता है कि अपनी मर्जी से 2 से 3 आप जो है डाइट पॉट रख दिया करें। 2-3 पॉट रखे होंगे तो उसका फायदा क्या होगा? उसका फायदा ये होगा हमें कि पैरट्स ने अपनी ही मर्जी से जिस डाइट पॉट पर जाकर बैठना उधर तो खुद खा लेगा। और यहाँ पे थोड़ा सा इनके मसले मसाइल इस तरह के जरूर हो जाते हैं कि अगर आप इनके पास एक डाइट पॉट रखेंगे तो वहां पे इनके लिए थोड़ी सी लड़ाई झगड़ा हो सकता है। इनकी जो इंटरेक्शन है आपस में वो बहुत ज्यादा सोशली इंटरेक्शन इनकी बढ़ जाती है, यानी कि ये एक दूसरे से इतना ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाते हैं, अपनी ही मर्जी की पेयरिंग कर लेते हैं। लेकिन चूंकि हमने रखने होते हैं इनको सेपरेट पेयर्स, तो हम इनको जैसे ही टाइम ऑफ होगा, सीजन ऑफ होगा, तो म्यूटेशन होती हैं डिफरेंट कुछ, तो हम उसके अंदर करते क्या है कि इनके रिंग्स वगैरह पाँवों में डाल देते हैं ताकि हमें ये क्लियर हो जाए कि कौन सा मेल कौन सी फीमेल का है। जी अगर हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो वो म्यूटेशन के अंदर बहुत ज़्यादा मसला हो सकता है। तो इस हवाले से थोड़ा सा हम ये कर देते हैं कोशिश के नहीं इनकी जो पेयरिंग है वही पेयरिंग कर दें। अदरवाइज आपने एक म्यूटेशन रखी हुई है, जैसे इसमें हम राह को छोड़ देते हैं सिर्फ, तो फिर कोई इशू वाली बात नहीं है, फिर आप उसी राह को ही रहने दें तो आपके लिए ये फायदा होगा कि इनकी खुद की इंट्रैक्शन हो जाएगी, खुद के पेयरिंग हो जाएगी और खुद से ये अच्छी ब्रीड भी कर सकें। यानी कि इनकी जो सोशल मेंटालिटी है आपस की वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। अगर तो आपके पास म्यूटेशन नहीं है तब ये काम करना है, अगर म्यूटेशन है तो फिर आपने रिंग उनके डालकर और आपने उसकी वैसे ही सेपरेट पेयरिंग करनी है जैसे ही आपका सीजन स्टार्ट होता है ब्रीडिंग का। हमें फायदा ये होता है कि हमने जो इनके पॉट्स रखने होते हैं, सीड पॉट हो गया या वाटर पॉट हो गया, तो हम एक ही रख देते हैं इनके लिए। वो हमें आसानी ये हो जाती है कि बड़े बर्तन हम इनके लिए रख देते हैं तो तोता आता है, दाना पानी करते हैं और चला जाता है। उसमें आपकी जो टाइम कंज्यूमिंग है वो बहुत कम हो जाती है। यानी कि जहाँ पे आपने सेपरेट केजेस में टाइम लगाना होता है 1 से 1.5 घंटा आपने हर बर्तन को रखना होता है धोकर पानी के, और फिर दाने के अलग से आपको फिलअप करना होता है बर्तन को बनस्बत उसके जो फ्लाइट केज है इसमें आपको चंद मिनट्स लगते हैं। सिर्फ आपने एक बर्तन को धोया पानी के, उसमें पानी भरा और रख दिया और उसके बाद फौरन ही आपने सीड बर्तन में सीड डाला और एक साइड पे चले गए। फ्लाइट केज में जो फायदे होते हैं वो तमाम तर मैंने आपको एडवांटेजेस इनके बता दिए कि हमें क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं। जो मैंने आपको थ्रेशोल्ड पॉइंट्स किए हैं ये बहुत बेहतर है इनके लिए कि आप इनको ऑफ सीजन में फ्लाइट केज में ही रखें या एवरी में रखें ताकि आपके पैरट्स की हेल्थ, फिजिक, मेंटालिटी स्ट्रेस फ्री, उसके बाद इनका एनवायरनमेंट, इनके दाना पानी, ये ईच एंड एवरीथिंग जो है आपको बेनिफिट देगा। अब आ जाते हैं हम इनके नुकसानात की तरफ के। फायदे तो हमें ये हैं, तो अब नुकसान हमें इसमें क्या हो सकते हैं तो हम उनको अब डिस्कस कर लेते हैं। सबसे बड़ा नुकसान हमें ये हो रहा होता है कि अगर इनकी कंपैटिबिलिटी स्पेस है, यानी कि बहुत ज्यादा स्पेस को कम किया हुआ है, जगह इनके लिए कम है। अब जैसे हमारे पास ये जो केज है फ्लाइट केज हमने ये रखा हुआ है 8x7 का, लेट्स सपोज यही केज हमारा होता है 4x4 का या 5x4 का या 5x5 का होता, तो इसमें स्पेस बहुत ज्यादा कम हो जानी थी। और ये जो इस टाइम पे पेयर हमारे पास यहाँ पे 5 से 6 पेयर जो है हमारे पास, तो इन्होंने तंग होकर आपस में लड़ाई शुरू कर देनी थी और कोई ना कोई पैरट किसी ना किसी दूसरे पैरट को नुकसान पहुंचा सकता था। फीमेल फीमेल को भी नुकसान पहुंचा सकती थी, मेल मेल को भी नुकसान पहुंचा सकता था। सेम इसी तरह से मेल फीमेल को या फीमेल मेल को नुकसान पहुंचा सकते थे। तो ये अगर जगह कम होगी आपके पास तो आपने ये बात ज़हन में रखनी है कि इनके दरमियान लड़ाई होते हुए किसी पैरट्स को इंजरी हो सकती है, जो कि आपके लिए एक नाकाबिले तलाफी ही नुकसान है। लेट्स सपोज किसी का नेल डैमेज हो सकता है, किसी की टेल सिरे से खींच कर और वो ज़ाया कर देते हैं, या किसी की बीक की तरफ अटैक कर देते हैं, या इधर नेक वाली साइड पर किसी को अटैक कर देते हैं, ब्लीडिंग वगैरह हो जाती है। तो यहाँ पे थोड़ा सीन इस तरह का हो जाता है, किसी की आई डैमेज हो जाती है। तो वो थोड़ी सी एहतियात आपने करनी है कि आपने जिस टाइम पे भी फ्लाइट केज इनको प्रोवाइड करना है तो इस तरह का फ्लाइट केज प्रोवाइड करना है कि स्पेस उसकी बहुत ज़्यादा हो, इतनी स्पेस कम ना हो, श्रिंक कर आप उसको दें
ताकि आपस में पैरट्स लड़ना शुरू कर दें। अगर आप रेगुलर बेसिस पे इसको मॉनिटर नहीं करेंगे तो आपको कोई ना कोई पैरट नुकसान दे सकता है, और वो सिर्फ एक पैरट नहीं, फिर कई पैरट्स आपको नुकसान दे रहे होते हैं। वो रेगुलर मॉनिटरिंग क्या होती है आपकी मॉनिटरिंग ये होती है कि आपने डेली बेसिस पे अपने पैरट्स को 2 से 3 टाइम पे देखना है कि किसी पैरट की हेल्थ वगैरह जो है कमज़ोर तो नहीं हो रहा वो, या कोई उसको इस तरह की डिसीज़ वगैरह तो नहीं हो रही जो वायरल डिसीज़ हो, या कोई इस तरह का इश्यू तो नहीं हो रहा कि आपका पैरट हर वक्त जो है नेक अपनी यहाँ पे घुमाकर, अपने गर्दन घुमाकर और इधर कंधों पे रखकर और बैठा रहता है, या सुस्त तो नहीं हो रहा है। इस हवाले से जो भी आपको सिम्टम्स वगैरह नजर आते हैं तो आपने कोशिश करनी है उस रेगुलर मॉनिटरिंग के अंदर उस पैरट को सेपरेट कर लेना है बनिस्बत दूसरे पैरट्स के जो फ्लाइट केज में है। अगर आप नहीं करेंगे तो वहां पे आपको कोई ना कोई नुकसान जरूर हो सकता है। उस सूरत में कि अगर वो कोई वायरल डिसीज है और उसने अगर पानी पी लिया तो आपके दूसरे पैरट्स को भी वो डिसीज हो सकती है, जो कि आपका एक नाकाबिल तलाफी नुकसान ही होना है। आपने जो है रेगुलर केजेस को ज़रूर देखना है कि अगर आप इन्वायरमेंट हाइजीन नहीं रखते, उसकी सफाई वगैरह नहीं रखते उसके केज की, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो बीमारी अटैक करती है वो आपके केज की सफाई ना करने की वजह से कर रही होती है। यानी कि अगर आपके केज में कोई सफाई नहीं है तो डेफिनेटली सी बात है कि हाइजीनिक जिस टाइम आप उसको इन्वायरमेंट प्रोवाइड नहीं करेंगे तो बीमारियां वहां से निकलना शुरू होती हैं, जो कि आपके पैरट्स को लगती है। जब वो पैरट्स को लगती हैं तो हमें डबल नुकसान होता है। क्या नुकसान होता है? एक तो हमारी टाइम वेस्टेज, दूसरा हमारी मनी वेस्टेज, थर्ड वन हमारा वो पैरट्स का भी कोई ना कोई नुकसान हमें उसमें हो सकता है। तो आपने जो इन्वायरमेंट इनको प्रोवाइड करना होता है वो इन्वायरमेंट आपका इस तरह का, आपने केज का इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है कि आपका पैरट हाइजीन इन्वायरमेंट में रह सके, एक साफ सुथरे माहौल में रहे, ताकि वहाँ पे किसी किस्म की कोई बीमारियां वगैरह अटैक ना करें। जैसे मैंने आपको पहले बताया पॉइंट नंबर 2 में कि आपने उसके पानी का बर्तन हर हाल में रोजाना बेसिस पे वॉश कर और फिर साफ सुथरा पानी रखना, ताकि कोई बीमारी आपके किसी पैरट वगैरह को लगे ना। तो ये आप एहतियात करें तो इंशाल्लाह ये एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज जो मैंने आपसे डिस्कस किए हैं तो आपके पैरट हेल्थी एक्टिव रहेंगे, और जिस टाइम पर सीजन आएगा तो डेफिनेटली सी बात है आपके पैरट्स आपको एक हेल्दी, अच्छी, एक्टिव जो है ब्रीड देंगे। अगर आप ये कोई एहतियात नहीं करते तो फिर डेफिनेटली सी बात है आपको किसी ना किसी किस्म का कोई ना कोई नुकसान जरूर हो सकता है। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।